मुझे बहुत सारे साथियों ने इस बात के लिए मेरे से बात करी और सब ने एक ही बात कही कि चौधरी देवीलाल की विरासत को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। चौधरी देवीलाल हमेशा किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमज़ोर के लिए बड़े से बड़े पद छोड़ देते थे, अपनी कई भी बात को पूरा करते थे। उन्होंने तो अपनी कई बात को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का पद भी वीपी सिंह को दे दिया था। उन्होंने अनेक बार मुख्यमंत्री के पदों को ठोकर मारी है। मैंने उनसे कहा भी मैं मेरे हल्के के लोगों से बातचीत करके आऊँगा। लोग मुझे अगर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, अगर वो कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूँगा। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूँ। सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूँ। उसमें साफ लिखा है मैंने कि 26 तक मेरी इन किसानों की बात को मान लिया तो ठीक है, नहीं मानोगे तो अन्यथा 27 तारीख को मेरा इस्तीफा जो स्वीकार कर लिया जाए और 27 को सब हम जाके इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता जी को, स्पीकर साहब को दे करके आऊँ। मैंने मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। मुख्यमंत्री बौखलाहट में है। मुख्यमंत्री प्रदेश के हालात खराब करना चाहता है। मुख्यमंत्री एक बारी फिर इस प्रदेश के लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जानबूझ करके अपनी एक किसानों की पंचायत के नाम से मीटिंग रखी और जब लोगों ने इसका विरोध किया, जब डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई थी और जितने भी उस गांव के, उसके आसपास के गांव के जो किसान थे, उन्होंने जब डिप्टी कमिश्नर को खुल करके एक बात कह दी थी कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इस तरह का कोई भी आयोजन हमारे गांव में या आसपास के गांव में नहीं होने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने तो वहाँ जब हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जानबूझ करके उस जगह पे हेलीकॉप्टर उसने घुमाया ताकि लोगों का गुस्सा और बढ़े। और जब लोगों का गुस्सा बढ़ा तो फिर पुलिस को कहा कि इन पे लाठीचार्ज करो। पुलिस ने तो लाठीचार्ज किया नहीं, लेकिन बीजेपी के कुछ बदमाश किस्म के लोग मुख्यमंत्री के चलते, कुछ एमएलए जो कोई दाव लगाना चाहते आगे मिनिस्ट्री का, उन्होंने डंडे ले रखे थे, पुलिस के डंडे ले लिए और जो किसान गए हुए थे, जो काले झंडे दिखा रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर उन्होंने उन डंडों से वार किया। बहुत सारे किसानों के सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए। बावजूद उसके किसान ने अपने विरोध को उसी तरह से शांतप्रिय ढंग से उसका विरोध करते रहे। मुख्यमंत्री को जब पता लग गया था भी हजारों किसान इकट्ठा हो गए और तेरे को नहीं उतरने देंगे, तो फिर मुख्यमंत्री को अपना कार्यक्रम पोस्टपोन करना चाहिए था, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जा करके तो उसने विवाद खड़ा किया है। इसके लिए तो मुख्यमंत्री खुद दोषी है। मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने तो इसीलिए कि कहीं कल को तेरे ऊपर उंगली ना उठे इस बात को लेकर के, इसलिए मुख्यमंत्री ने आकर के नाम ले दिया अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग किसान संगठनों के। इस सब के लिए जितनी केंद्र की सरकार 3 कृषि कानून बना करके किसान को आंदोलन करने पर मजबूर कर रही है, ये मुख्यमंत्री कहीं उसकी आड़ के अंदर इस प्रदेश को फिर से आग के हवाले करना चाहता है। आप उन्हीं से पूछो कि वो चौधरी देवीलाल के वारिस हैं क्या वो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे या चौधरी देवीलाल की नीतियों को इसी तरह बीजेपी के गिरवी रखेंगे। अगर सही मायने में जो अपने आप को ये कहते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है
कि उन्होंने अपने गाने बनवा रखे हैं भी चौधरी देवीलाल के दूसरे रूप है। वो तो मेरी ख्याल है रूप नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल के भूत हो रहे हैं।